आप हरिद्वार पहुंचे हैं, किस मामले को लेकर पहुंचे हैं हरिद्वार आप? देखिए, मैं हरिद्वार पंथी पार्किंग में हूँ और पंथी पार्किंग का आपने जैसे कि सुना होगा, ये 8 करोड़ का टेंडर है और इनको 200 दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, जो अभी डीएम साहब ने रोक भी लगा रखी है। फिर भी देखिए इनलीगल तरीके से चल रही है और तमाम दुकानें इनलीगल तरीके से चल रही हैं और जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर चार धाम यात्रा करने या स्नान करने, उनके लिए कितनी मुश्किल है। आप मुझे जवाब दीजिए, ये इनलीगल दुकानें हैं ये ज़मीन उत्तराखंड की है, उत्तराखंड नगर निगम की है, जबरन इरिगेशन डिपार्टमेंट के माफियाओं द्वारा कब्जा की गई है। पार्किंग भी आप पंदी पार्किंग हो, चमगादड़ पार्किंग हो, 7 पार्किंग है यहाँ पर और मैं कह देना चाहती हूँ इरिगेशन को और कि भाई जल्द से जल्द हमारी जमीन को वापस किया जाए नगर निगम को। और मैंने इसकी एक आईटीआई लगाई है, आईटीआई में इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है। मैंने अपील फाइल की है और बहुत जल्दी सेकंड अपील में ये हमें मालिकाना हक ये उत्तराखंड की जमीन है और उत्तराखंड को वापस मिलेगी नगर निगम को। और इरिगेशन के पास कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं, जबरदस्ती करोड़ों रुपए का नुकसान उत्तराखंड सरकार का कर रहे हैं। और मैं धामी और तमाम जितने मुख्यमंत्री यहाँ रहे उनसे जवाब मांगती हूँ, आज तक ये हरिद्वार की जमीन वापस क्यों नहीं ली गई, क्यों नहीं ली गई हरिद्वार की वापस। मगर नहीं लेते ये लोग, इनको तो ये नेता कोई ढंग का काम नहीं करते। आज हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने से, चाहे वो खनन से लीगल रेवेन्यू हो, सब माफियागिरी चल रही उसमें। और इसी तरह पार्किंग में माफियागिरी, जमीनों में माफियागिरी, तमाम नजूल की जमीनें नगर निगम की कब्जा करके बैठे हैं लोग। तो ये उत्तराखंड का सर्वनाश हो रहा है इसमें रेवेन्यू का। और मैं चाहती हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, हरिद्वार सीट से लोकसभा लड़ रही हूँ, ये जमीन भी एक दिन मैं उत्तराखंड को वापस दिला के रहूंगी। भाई मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, साथ में मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ रही हूँ। तो मैं अपने उत्तराखंड का हित तो चाहूंगी। ये कहाँ हित चाहते हैं, ये अपने सिवा अपने जरूर सारे माफिया इनके पार्टनर होंगे। आप मुझे बताइए, यहाँ से लेकर चमोली तक सब मेरठ वालों को पार्किंग का कब्जे टेंडर दिया जाता है। उत्तराखंड का आदमी जाएगा कहाँ? उत्तराखंड के लोगों की नौकरी भी आप बेच देते हो, पार्किंग भी बेच दोगे, जमीन भी बेच दोगे, टेंडर भी दोगे, कुछ भी नहीं दोगे। ये तमाम मेरठ के लोग हैं जितने काम। कितनी बदतमीजी अभी एक आदमी कर रहा था लोकल एक रिक्शा चालक से, देखिए कितना गुंडा राज है। और यहाँ पर लोग धर्म नगरी में आते हैं, स्नान के लिए आते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, ये बर्दाश्त लायक नहीं होगा। और मैं सब जितने भी तीर्थ स्थल के लोग खड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते बिल्कुल, ये नगर निगम उत्तराखंड की जमीन है। आप ये बताइए ना, मैंने मांगा है इनसे, इरिगेशन से मांगा है मालिकाना हक, इनके पास जवाब ही नहीं है। बिल्कुल ले रही है, उत्तराखंड सरकार ले रही है, माफिया ले रहे हैं इसका। और दूसरा सब घपले करके उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा है। ये सब तमाम जो है, इन्होंने जितनी भी 7-8 बैरागी कैंप हो, चमगादड़ हो, चंडी घाट का पार्किंग हो, तमाम जितनी भी जगह, ये यहाँ से लेकर आप डैम कोठी तक जितनी भी जगह है, ये सब उत्तराखंड की जगह है। इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, सारे नेताओं को पता है, मगर नेता लोग काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आईटीआई मांगी है, मुझे दिया ही नहीं उन्होंने, इनके पास है ही नहीं, मालिकाना हक है ही नहीं। सरकार को क्या लिखा, मैंने सबको लिखा है। मैंने इरिगेशन के उत्तर प्रदेश को लिखा है, मैंने नगर आयुक्त को लिखा और मैंने डीएम को लिखा है, मैंने एसडीएम, सबका जवाब मुझे गोलमोल मिला है। कोई जवाब मैं अभी आपको कागज गाड़ी में से दे दूंगी। इनके पास मालिकाना हक का कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपील फाइल की, उस अपील की भी मैं आपको कॉपी दे दूंगी। और उस अपील में ये लोग मुझे हर दिन, उस अधिकारी को जिसने मेरे को आईटीआई में जवाब नहीं दिया, उसको पर डे पैसा पड़ेगा। और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरी सेकंड अपील में मेरे फेवर में, उत्तराखंड के फेवर में, नगर निगम के फेवर में आदेश होगा और ये जमीन मेरे उत्तराखंड को वापस मिलेगी। हमारे पे है क्या? बिजली थी, वो भी ये ले गए। आप बताइए, आज तमाम किसान मेरा बिजली के बिना त्राई त्राई कर रहा है। उत्तराखंड में बिजली बन रही, किसानों के पास कोई बिजली नहीं है। आज आप देखिए ना, किसानों के पास कोई बिजली नहीं है। आज आप गांव गांव में जाके देखिए, हर आदमी को यही प्रॉब्लम है, गांव में बिजली नहीं है। और शहरों में जहाँ वीआईपी नेता रहते हैं वहाँ बिजली आती है, जहाँ इनके अवैध काम चलते हैं वहाँ बिजली आती है। किसानों के घरों में बिजली नहीं है। जब उत्तराखंड क्या कहते हैं बिजली है, तो वो बिजली क्यों उत्तर प्रदेश को दी जाए? हमारा हक है उसमें। उत्तराखंड की नहर में भी हर की पौड़ी पे भी हमारा हक है, नहर में भी हमारा हक है। पार्किंग जो इन्होंने कब्जा करी, वो भी हमारा हक है, क्योंकि राज हमने लिया है। और बंटवारा ये सही नहीं हुआ, इन लोगों ने मिलकर बंटवारा गलत किया। ये विश्व मेरा तो यही है कि भाई ये लोग देंगे वापस, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी मैं 2-2.5 महीने हो गए जब से मैं हरिद्वार लोकसभा की तैयारी कर रही हूँ। जब मुझे मालूम चला कि भाई
तमाम ये पार्किंग उत्तर प्रदेश इरिगेशन के पास है। तब मैंने ITI लगाई, 8 जगह ITI लगाई है और 8 जगह मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर मैंने PIL डाली है, अपील फाइल की है और इस अपील में जवाब नहीं मिलेगा। सेकंड अपील में मेरे फेवर में आदेश होगा और नगर निगम को जमीन मिलेगी। इनके पास एक ही आंसर होता है, ITI आप लगाते हो, इनके पास एक पेज बना देते हैं, सब ITI का एक ही जवाब है, बस कुछ नहीं। एक ही जवाब होता है कि भाई गोलमोल जवाब। इन्होंने नहीं दिखाया मुझे कि भाई ये इरिगेशन के नाम मालिकाना हक है।